Hello, kids. Welcome back. And today we are going to see the new chapter that is The School Boy. So, this chapter regards to a schoolboy who is little bit frustrated, little bit annoyed, a little bit tired and disappointed. These are the terms which have been used into the poem. So, the schoolboy is showing his feelings over here that how he feels to go to school when it is a May vacation, that is a summer vacation over here. So he explains his heart out, he put his heart out and have written this poem. The poet has written this poem. So the schoolboy is in the poem is not a happy child. What make him unhappy? Why does he compare himself to a bird that lives in a cage or a plant that withers when it should blossom? जो वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि जो फ्लावर को ब्लॉसम मतलब खिलना चाहिए वो फ्लावर मुरझा क्यों जा रहा है, क्यों वो अनहैप्पी है वो चाइल्ड. So let's see this chapter in little bit detail, this poem in little bit detail. So I love to rise in a summer morn. So यहाँ पे morn का मतलब है summer morning. मुझे समर मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना बहुत पसंद है. सो दिस पोम इज sung or second written in a form of a child. Okay, so I also feel that the students who might be listening to this might be feel that these are their own feelings, that they have to wake up in the morning, go to the school, and etc etc. So this is like that. The distant huntsman winds his horn. अब डिस्टेंस हंसमैन का मतलब है कि लॉन्ग वे, दूर दूर से एक विंड आ रही है, जोर से चलती हवा, जूम करके जो हवा आती है ना, तो उसे डिस्टेंट हंसमैन विंड्स हिज हॉर्न. हॉर्न मतलब एकदम लाउड नॉइस करके एक विंड आ रही है, उसकी तरह मतलब ये चीज़ें वो स्कूल बॉय देखना चाहता है, फील करना चाहता है. एंड द स्काई लार्क सिंग्स विथ मी. जो स्काई में, स्काई लार्क मतलब जो हवा में लार्क एक छोटा सा बर्ड होता है जो बहुत अच्छा सा सिंग करता है, तो वो इतना अच्छा सा गाना गाता है, मुझे उसको देखना है, उसको महसूस करना है, उसको सुनना है. ओ व्हाट अ स्वीट कंपनी. लेकिन मुझे सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ता है. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओह इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. मतलब सारी खुशी मेरी छीन लेता है सुबह सुबह जो मुझे स्कूल जाना पड़ता है. अंडर अ क्रूअल आई आउट वॉन द लिटिल वन स्पेंड द डे. मतलब यहाँ पे जो छोटा बच्चा है, क्रूअल आई आउट वॉन का मतलब होता है कि जो टीचर पूरे दिन उसको ऐसे गुस्से वाली नज़रों से देखती रहती है ना, उसको पूरा दिन उसके साथ ऐसे ही बिताना. So just imagine children कि this pandemic is going on right now and you are not attending schools at all, and all of a sudden in May 2021 school announces that due to we have a lot of loss in our studies last year, we are going to continue our studies in May 2021. How disappointed, how tired you will feel. So that feeling is described by this boy in the poem here. Moving on to the third paragraph. Then at times I drooping sit. So यहाँ पे drooping का मतलब होता है कभी कभी बैठते मैं गिर जाता हूँ, मतलब नींद जैसे आने लगती है, झोंके आ जाते हैं मुझे कभी कभी. And spend many an anxious hour. कुछ समय तो मैं ऐसे चिंता में बिता देता हूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके, क्या होगा मेरा, ये स्कूल कब ख़त्म होगा मेरा. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट. मतलब बुक्स में भी मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे. नॉर सेट इन लर्निंग्स बावर. सो लर्निंग बावर का मतलब होता है लर्निंग की जो शेड है यहाँ पे, जो लर्निंग का मुझे दिया जा रहा है, ये चीज़ें जो मेरी टीचर्स मुझे पढ़ा रही है, मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है. वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शॉवर. थ्रू का मतलब होता है यहाँ पे थ्रू. वॉन का मतलब है वेरी टायर्ड, और ड्रेरी शॉवर का मतलब होता है कि बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उस तरीके की मेरी फीलिंग है. इतना डेस्परेट हो गया है ये बच्चा कि बेचारा अपनी फीलिंग्स में भी बता रहा है एक्सप्रेशन देके कि वॉन थ्रो विद द ड्रेरी शॉवर. मतलब इतना थक गया हूँ, कंटाल गया हूँ, बिल्कुल भी मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है. ऐसा कहते हैं ना, दो थप्पड़ मार के
ज़बरदस्ती बिठाया गया है बेचारे को स्कूल में, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है यहाँ. ओके, सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द थर्ड पैराग्राफ. हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग. अब यहाँ पे जो ये छोटा सा बच्चा है वो खुद को कंपेयर कर रहा है एक बर्ड के साथ. जैसे आपने प्रिंसेस सितंबर के चैप्टर में देखा होगा कि एक छोटा सा बर्ड है, उसको केज में डाल देते हैं तो वो बर्ड के साथ क्या फील होता है, वैसे ही बेचारा ये बच्चा फील कर रहा है कि वाई यू आर कीपिंग द स्मॉल लिटिल बॉय इन टू द केज. स्कूल की केज में क्यों भर रहे हो जबकि उसकी खेलने कूदने की उम्र है. हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय. वो बच्चा कैसे डरेगा जब ऑलरेडी उसको आपने परेशान करके रख दिया हुआ है. बट ड्रूप हैज टेंडर विंग्स. उसकी जो विंग्स मतलब उड़ रही है, वो बेचारे की विंग्स उसको इमेजिन कर रहा है ये कि जो वो उड़ना चाहता है ऑलरेडी वो बेचारा फॉल हो रहा है. ड्रूप का मतलब ऊपर हमने देख लिया सेकेंड पैराग्राफ में, ड्रूपिंग दैट इज टू फॉल. एंड फॉरगेट इज यूथफुल स्प्रिंग. अब वो जो स्प्रिंग, यहाँ पे स्प्रिंग है, ब्लॉसम है, तो ये जो खिलने वाली उम्र है, खेलने कूदने वाली उम्र है, उसको ये स्कूल के बंधन में क्यों बांध दिया है. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट पैराग्राफ एंड लेट्स सी व्हाट दिस बॉय एक्चुअली फील. ओ फादर एंड मदर, इफ बर्ड्स आर निप्ड. बर्ड्स मतलब यहाँ पे बर्ड्स मतलब कलियाँ होती है, जो फूल की कलियाँ होती है ना, उसे BUDS बर्ड्स कहा जाता है. निप्ड मतलब कुचल देना, उसको उगने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर देना. तो वो अब ये सवाल उसके मॉम डैड से पूछ रहा है कि क्यों कलियाँ खिलने से पहले आप उसको कुचलने की कोशिश कर रहे हो. एंड ब्लॉसम्स ब्लोन अवे, उसकी जो खिलने की उम्र है वो उड़ के चली जा रही है कहीं पे. एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड. स्ट्रिप का मतलब दिया है यहाँ पे कि इसको जब आप इसको किसी चीज़ को जैसे तोड़ते हो, मरोड़ते हो, उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. एग्जैक्ट वे में अगर इसको बोला जाए, स्ट्रिप्ड का मतलब जैसे हम एक एक पंखुड़ियाँ नहीं निकालते हैं, एक एक करके पंखुड़ियाँ निकालना, दैट मीन्स रिमूव ऑल कवरिंग्स फ्रॉम समथिंग. लाइक अनियंस की जो हम पिल्स निकालते हैं, तो वी कैन से दैट प्लीज स्ट्रिप दिस अनियन, तो दैट मीन्स स्ट्रिप्ड ओवर हियर. एक एक करके लेयर निकालना. तो आप ऐसी जो मेरी जो बचकानी हरकत है, जो मैं इतना काइंड हूँ, मैं टेंडर हूँ, क्यों मेरी एक एक चीज़ को इस तरीके से आप स्ट्रिप कर रहे हो. Of the joy in the springing day, by sorrow and care's dismay. जो ये मेरी खुश होने की उम्र है, खेलने कूदने की उम्र है, बाहर जाने की उम्र है, नए दोस्त बनाने की उम्र है, उसमें आप उसको दुखी करके, डिसमे जैसे हमने पहले ही देख लिया, डिसमे का मतलब होता है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. तो क्यों आप मुझे इस तरीके से ऐसे फील करवा रहे हो. सो लास्ट पैराग्राफ इज रिलेटेड टू पेरेंट. Means a boy is asking his parent this kind of questions. How shall the summer arise in joy or the summer fruits appear. मतलब समर में जनरली हम ये मैंगोज़ वगैरह खा लेते हैं, ठीक है. तो जो समर का फ्रूट है उसका मज़ा मैं कैसे लूँगा. जो समर में जो एक बच्चा खेलता है, अपनी स्किल्स को बाहर निकलता है, वो कैसे निकालेगा एक छोटा सा बच्चा. तो दिस पोम टेल अबाउट अ स्कूल बॉय who is little bit frustrated and who wants to share his feeling towards the school life, towards his life of enjoyment. तो दिस इज़ रिलेटेड टू दैट, जिसमें हर एक बच्चे की खुशी जब छीन ली जाती है ज़बरदस्ती करके या समर में स्कूल भेज के. जो एक बच्चा है जो खुद को अपने आप को ग्रो करना चाहता है किसी और चीज़ में, और ये पढ़ाई से, अपने टीचर से, अपने क्लासरूम से एस्केप होना चाहता है, ये वो स्कूल बॉय है. सो फ्रॉम दिस पोम वी कैन फाइंड आउट द समरी कैन बी लाइक you can create your own summary from the poem. So according to me, I choose the theme of this poem as a nature, because here the boy describes the nature very well, and he even
compares himself with the flower, with the birds, beauteous birds, and etc. And even he is asking for the freedom over here. So I hope that you're clear with this chapter totally. And if you have any queries, please comment down below. I'm always there to solve it. So enjoy. Bye bye. Take care.